अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुलाम गौस। आज हमारा जो लेक्चर है ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जो बाकायदा तौर पे आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। इसमें मीनार नूर जो मेरा चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर रिलेटेड की। इसमें मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड किए जाएँ जो कंप्यूटर के मुतालिक हो, और जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, उनके पेपर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो आज से हम अपना जो पहला लेक्चर है वो शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि लेक्चर किससे मुतालिक है, और वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बुक मौजूद है जो है 9th क्लास की, और ये AJ के टेक्स्ट बुक बोर्ड मुजफ्फराबाद की है। तो इंशाल्लाह ये मैं इसी बुक से आपको लेक्चर डिलीवर किया करूँगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेपुल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जितने भी पेपर्स हो रहे हैं वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके बिहाफ पे जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर हमारे फ़ायदेमंद हो जाएंगे। और इसके अलावा ये ना सिर्फ AJ के स्टूडेंट्स के लिए है, इसके अलावा पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं या इसके अलावा जो हैं उनके लिए उनके टॉपिक के मुताबिक मटेरियल इस लेक्चर में मौजूद हुआ करेंगे। ठीक है जी, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 9th क्लास की इस बुक में फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और इसमें सबसे पहले हमें कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन बताया गया है। मैं इन लेक्चर्स में आपको डेफिनेशंस भी अंडरलाइन करवाऊंगा, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगी उनके बारे में भी, जो पेपर में आने वाली थिंग्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले अ डिवाइस दैट एनहांस द फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन टू परफॉर्म ऑपरेशंस इज नोन एज मशीन। एक ऐसी डिवाइस जो इंसान के काम करने की सलाहियत को बढ़ा देती है, जो उसका जहानत को सर्फ होने से महफूज रखती है, उसे कहा जाता है मशीन। तो ये मशीन की डेफिनेशन यहाँ पे इसलिए आई है कि कंप्यूटर खुद भी एक मशीन है जिसने हमारे काम को आसान किया है। तो ये मशीन की डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है। कहाँ से? अ डिवाइस दैट एनहांस द फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन टू परफॉर्म ऑपरेशंस इज नोन एज मशीन। यहाँ तक आपने डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन सच एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। मशीन जो है वो डिफरेंट किस्म की मौजूद है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। दीज मशीन मेक अवर वर्क ईजी एंड सेव एनर्जी। ये हमारे काम को आसान करती हैं और हमारी एनर्जी को ज़ाया होने से बचाती हैं। इसके बाद है जी, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डाटा। कंप्यूटर, क्योंकि हमने मशीन की डेफिनेशन की है तो कंप्यूटर भी एक मशीन है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डाटा। एक्सेप्ट डाटा जो एक डाटा को अपने अंदर लेती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए जो डाटा अपने अंदर लेती है। और वो किस तरह लेती है? इनपुट की सूरत में। और इनपुट की सूरत में हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। जिन डिवाइसेस के जरिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं उनको कहा जाता है जी इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद है जी फ्रॉम द यूजर से डाटा लेती है, देन प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन आउटपुट। उसको प्रोसेस, जो हमने डाटा उसको इनपुट की सूरत में दिया होता है वो उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को आउटपुट की सूरत में हमें स्क्रीन पे वो दिखाया जाता है। ठीक है। एक इसका ऑपरेशन जो है वो एक और भी ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है जो है इट आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज। ये इसमें डिफरेंट मेमोरी बनी होती है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है ताकि उसको फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। द वर्ड कंप्यूटर इज जनरेटेड फ्रॉम अनदर वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक और लफ्ज़ कंप्यूट से निकाला गया है। कंप्यूट का मतलब होता है हल करना, गिनना या शुमार करना। तो जिस तरह इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि जिस तरह एक प्ले है, PLAY, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। ठीक है जी। हम जब प्ले के साथ ER लगाते हैं तो वो बन जाता है प्लेयर, यानी कि खेलने वाला। इसी तरह डांस है, DANCE, डांस। ठीक है, तो उसका मतलब होता है नाचना। तो जब हम डांस के साथ ER का मज़ीद इजाफा करते हैं तो वो बन जाता है डांसर, यानी कि नाचने वाला। ठीक है जी। इसी तरह कंप्यूट का मतलब होता है हल करना। तो जब हम कंप्यूट के साथ R को लगाते हैं, R का इजाफा करते हैं तो वो बन जाता है कंप्यूटर, यानी कि हल करने वाला या गिनने वाला या शुमार करने वाला।
ठीक है जी। तो ये डिवाइस हमारे काम को इजी करने के लिए, हमारे काम को आसान करने के लिए ये ईजाद हुई है। ये हिस्ट्रीज में पहले जो हिस्ट्री थी उसमें ये कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़े बड़े साइज में मौजूद होते थे, बड़े बड़े इनकी बड़े स्पेशल रूम्स इनको ज़रूरत होती थी, स्पेशल रूम चाहिए होते थे इन कंप्यूटर को लगाने के लिए, इन कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जो जो अपडेशन हुई, जो जो वक्त गुजरता गया, जो जो कंप्यूटर पे वर्क हुआ, तो आज हमारे पास एक ऐसे कंप्यूटर मौजूद हैं जो हम एक अकेला बंदा बैठ के पर्सनल कंप्यूटर जिसको कहा जाता है, अकेला बंदा अपने सामने रख के उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारा जो लेक्चर है उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गया होगा। कंप्यूटर से मुतालिक जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। कंप्यूटर की आपने डेफिनेशन लगा देनी है। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डाटा इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन आउटपुट, इट आल्सो स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको दो डेफिनेशन लगवाई हैं, एक मशीन की डेफिनेशन लगवाई है और दूसरी आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन लगाई है। ये दोनों डेफिनेशन पेपर में आने वाली हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने तैयार कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।